Hello students, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream। यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिनका समझना बहुत ही ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिगर कॉन्सेप्ट्स इन कॉमर्स। आज के लिए हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बहुत बार बच्चे लॉ ऑफ डिमांड ईजिली समझ जाते हैं बट they get very confused when it comes to elasticity of demand and even more confusing when it comes to degrees of elasticity of demand. So सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी अगर आप जनरल भाषा में समझते हैं, इलास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ समथिंग टू स्ट्रेच। अगर आप किसी चीज को चेंज कर पाते हैं सो इट इज इलास्टिक, अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं तो इट इज इनइलास्टिक, राइट? सो किसी चीज को कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी इन जनरल टर्म। जब आप इसे अप्लाई करते हैं डिमांड के साथ, व्हाट डज इट मीन्स? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज आने के साथ आपका डिमांड कितना चेंज होता है। क्या वो प्राइस के जितना, फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10% बढ़ता है तो क्या आपका डिमांड 10% ही कम होता है, या फिर बिल्कुल कम नहीं होता है, या फिर 10% से ज्यादा कम हो जाता है, राइट? सो दीज आर नोन एज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आज हम समझेंगे व्हाट आर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सिंपल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सर्कल विद अस, राइट? आप इस पर कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, विल यू बी एबल टू स्ट्रेच इट? नो। ये एक मेटल का सर्कल है, आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेच करते जाइए, प्रेशर डालते जाइए, तब भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इससे आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहां पर इलास्टिसिटी है जीरो, राइट? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पर आप जितना भी प्राइस का इम्पैक्ट डालिए उन पर क्वांटिटी डिमांडेड का कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस बढ़ा दिया 10% तो भी उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगा। दीज आर नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ऐसे गुड्स जिनकी जो इलास्टिसिटी है वो जीरो होती है, वी कैन ऑल्सो से परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट? सेकेंडली चलते हैं, वी हैव दिस रबर बैंड, राइट? इस पर हमने बहुत प्रेशर डाला तो इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, राइट? तो मतलब कि इलास्टिसिटी तो है बट इट इज लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड। हमने इसे प्रेशर डाला बहुत ज्यादा बट इसकी जो शेप है वो बिल्कुल कम चेंज हुई है, राइट? सो दिस विल बी नोन एज लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि इलास्टिसिटी तो है बट इट इज नॉट इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड। सिमिलरली ऐसे गुड्स कौन से होते हैं जिनका क्वांटिटी डिमांडेड कम तो होगा प्राइस बढ़ने के साथ, लेकिन जितना प्राइस बढ़ा है उतना क्वांटिटी डिमांडेड पर असर नहीं आएगा। सो दिस इज अ केस ऑफ लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चलते हैं, वी हैव अनदर आइटम, राइट? इस पर हमने जितना प्रेशर डाला उतना ही इसका जो शेप है वो चेंज हो गया, राइट? दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जितना आपने प्रेशर डाला उतना ही शेप में चेंज आया, उतना ही ये स्ट्रेच कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर हम इसे डिमांड से रिलेट करते हैं तो जितना परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में उतना परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, राइट? सो दीज आर नोन एज गुड्स विच हैव परफेक्ट आपका इक्वल टू 1, राइट? इक्वल टू 1 का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक। इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी कब होती है? व्हेन change in quantity demanded is equal to change in price. Next is आपने बहुत कम प्रेशर डाला और शेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, राइट? हमने प्रेशर डाला बहुत कम लेकिन शेप बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी मोर देन 1। ये गुड्स कौन से होते हैं जिनके प्राइस में हल्का सा भी अगर चेंज आता है इनका क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली इन दी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर प्राइस बढ़ता है 5% तो इनका क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा गिर सकता है। इट कैन डिक्रीज टू लेट्स से 20% ऑल्सो, राइट? 25% ऑल्सो। सो ये कौन से गुड्स होते हैं जहां पर प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज लाता है क्योंकि इनका इलास्टिसिटी है दैट इज मोर देन 1। जितना आप प्राइस चेंज करेंगे इलास्टिसिटी इनकी मोर देन 1 है, क्वांटिटी डिमांडेड पर चेंज जो होगा वो प्राइस के चेंज से ज्यादा होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है फॉर डिफरेंट डिग्रीज एंड मोर डिटेल्स एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिलेटिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is already available in a video
Link I'm attaching in the description box. You can click there and check that video as well. Stay tuned in for more such videos. If you find any topic difficult, you can write down that in the comment section. Thank you for watching. Have a nice day.